हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हम सेट्स का कंप्लीट बेसिक कवर कर चुके हैं। आज हम सेट्स के कुछ वो क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट कुछ एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई सेट है जो 1 2 3 4 5 6 जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं एंड 2 एंड 4 जो ए के भी एलिमेंट हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। हमें क्या बताना है कि सी कोई सेट है जो ए का सबसेट है और सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट है, यानी कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे इस टाइप के सेट में। तो आप देखिए फर्स्ट हमें ना अज्यूम कर लेते हैं लेट कि सी इंटरसेक्शन बी हमें क्या दिया है, नॉट इक्वल टू 5 ना। हम ले लेते हैं कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और हमें ये कहा है कि सी है वो सब सेट है ए का, तो क्या मैं सी के एलिमेंट्स ए में से ही ले लूँ जो बी में नहीं है। तो बी में देखिए 2 एंड 4 है और यहाँ मैं 2 एंड 4 को छोड़ दूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 3 5 6। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्लियर है कि सी इंटरसेक्शन बी में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एक 5 है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालने हैं। सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास टोटल सबसेट है, टोटल सबसेट क्या है आपके पास ए माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 वाला। तो अब देखिए हमें पता है टोटल सबसेट क्या है आपका एन ए क्या है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है सेट ए में। तो हमें पता जब हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और हमें उसके टोटल सबसेट निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 raised to power n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 raised to power 6, क्योंकि ए में क्या है 6 एलिमेंट हैं और यहाँ पे सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट हैं। तो क्या हो जाएगा 2 raised to power 4। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 raised to power 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 2 raised to power 2 - 1। अब यहाँ से देखिए 2 raised to power 4 कितना हो जाता है 16 एंड 2 raised to power 2 4 4 - 1 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 48 इज योर आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसके प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है 2 raised to power n। बट हमें यहाँ क्या निकालना है, प्रॉपर सबसेट के नंबर निकालने हैं। और सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। सो एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके प्रॉपर सबसेट्स हो जाते हैं 2 raised to power n - 1। अब हमारे पास
n की जगह क्या है 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा 2⁵ माइनस 1। 2⁵ कितना होता है 32। 32 minus 1 becomes 31. 31 is your proper subset. The number of proper subsets are 31. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है n एलिमेंट्स का 2⁻n-1। ये आप नोट करके राइट भी कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। अब हमें एम्प्टी सेट बताना है। एम्प्टी सेट आप लोगों को पता है क्या होता है। एम्प्टी सेट यानी कि जो 5 जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जो एक नल सेट आए, जो किसी एलिमेंट के इक्वल ना आए। तो फर्स्ट देखिए क्या है, x इज अ रियल नंबर और x² इज -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² क्या आ गया 1 आया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, यानी कि नल सेट तो है नहीं। सेकंड देखिए क्या आ जाएगा x² -1। अगर आप इसका रूट करोगे तो ये तो आइटा आ जाएगा, तो ये भी, तो यहाँ से देखिए ये क्या आया यहाँ पे -1। इसको हम होल्ड करके चलते हैं क्योंकि आइटा क्या है, आइटा इमेजिनरी नंबर है, बट इसने क्या कहा यहाँ पे x रियल नंबर है, तो यहाँ रियल नंबर तो कुछ भी नहीं आया, तो हम इसको ऑप्शन में लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है x² क्या आ जाएगा 9, यानी कि x क्या आ गया +-3, यानी कि ये भी रियल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आ गया x² -x -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कुछ वैल्यू निकलेगी रियल, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि x² इज इक्वल टू -1, यानी कि x क्या आ गया आपका ± आइटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि x इज नॉट रियल, बट x हमें क्या गिवन है कि रियल नंबर है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो x इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि a और b दो सेट हैं कंटेनिंग 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट, यानी कि सेट A में कंटेन करते हैं 2 एलिमेंट एंड सेट B में कंटेन करते हैं 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें बताना है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि n A क्रॉस B। ठीक है, हैविंग 3 मोर एलिमेंट इज, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट A 2 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B कितना है 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4 है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ A क्रॉस B। नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ A कितना है 2, नंबर ऑफ B कितना है 4, कितना आ गया 8। बट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा है, ये तो क्या गया इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गया। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B हैविंग 3 मोर एलिमेंट्स। तो देखिए 3 मोर एलिमेंट यानी कि 3 से कम तो हम ले ही नहीं सकते, 3 से ज़्यादा कितने होंगे सबसेट्स में, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ले लेंगे 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C7 प्लस 8C8। क्यों, क्योंकि हमें क्या कहा है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, तो हम 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स लेंगे। सो अब देखिए
हमें पता है कि हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा आएगा। इसमें एक छोटा सा वो हम पुट कर देते हैं। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू जोड़ देती हूँ, 8C0, 8C1 और 8C2, यही मैंने जोड़ दिया और यही मैंने घटा दिया। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है अगर हम करते तो। अब देखिए हमें ये पता है कि NC1, NC2 अप टू NCN क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, 8 है, और यहाँ पे सेम चलेगा, 8C0 है, 8C1 है, 8 है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2n, ठीक है, माइनस हम इसको सॉल्व करेंगे। 8C0 क्या होता है, 1, 8C1 क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 8/7, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 8, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई दिस 28। यहाँ से आप करोगे सॉल्व, क्या आ जाएगा, 819, 2n माइनस 9, 28 एंड 9 37, 2 8 एंड 37 क्या आ जाएगा। देखिए 2 कितना होता है, 2 30, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा आपका 219। दिस इज योर आंसर, 219 आंसर इज सी। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, और नहीं आए तो कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए या एक बार रिपीट करके देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ A एंड B आर 2 सेट्स, ओके, देन A यूनियन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा। अब देखिए सिंपल है, A एंड B 2 सेट है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B क्या है, अगर उसने यूनियन के साथ कहा तो ऑब्वियस बात है ये सबसेट होगा A का। अगर ये सबसेट है A का तो ऑब्वियस बात है A यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A के इक्वल। सो योर आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट A क्या है हमारे पास, x कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, x² इज इक्वल टू 16 गिवन है और 2x इज इक्वल टू 6 गिवन है। तो हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो आप देखिए हमें क्या क्या गिवन है कि x² इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस 4, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, 2x इज इक्वल टू 6, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, x इक्वल ही नहीं आ रहा, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, नल सेट कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे, 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, if a subset A has n element then number of total subsets of A we know that 2n होता है, ठीक है। क्यों, अभी अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि NC0 NC1 ये 2n होता है जब हमें इसके टोटल सबसेट निकालने हो। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं, जब उसके अंदर n एलिमेंट होते हैं, A इज इक्वल टू NC0, NC1, NC2 अप टू NCN। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2n। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि एक 2 सेट गिवन है हमें, सेट A एंड सेट B, ठीक है। और A क्या है, y इज इक्वल टू EX, जहाँ x बिलोंग करता है रियल नंबर से, और B सेट क्या है, y इज इक्वल टू x,
जहाँ एक्स भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो हमें बताना है कि इनमें से क्या होगा। सो देखिए, y इज इक्वल टू ई एक्स है एंड y इज इक्वल टू एक्स है, दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ क्या है दे इनमें कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इससे कुछ नहीं होगा। इन दोनों में देखना है क्या चीज़ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम साफ क्या कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है इन अ टाउन 10,000 ऑफ फैमिली है। कोई एक टाउन है जिसके अंदर 10,000 फैमिलीज है और हमने इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, 20% ऑफ फैमिली बाय न्यूज़पेपर बी एंड 10% ऑफ फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी एंड 5% families by A and B and 3% by B and C, 4% by A and C if 2% of families buy all the three newspaper then the number of families which buy A only। अब देखिए हमें क्या निकालना है, A only निकालना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है कि ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, हाय हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, एक एक स्टेप को उठा के चलते हैं। देखिए फर्स्ट इसने क्या कहा है कि 40% ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर है, यानी कि जो एन ए है आपका ये क्या है, 10,000 जो फैमिली है इसका 40% है, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4,000। सिमिलर बी क्या है कि 20% बाय न्यूज़पेपर बी, तो 10,000 का 20% क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। ये आपका एन ए हो गया, ये आपका एन बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एन सी क्या हो जाएगा, 5% 20% बी, 10% फैमिली न्यूज़पेपर सी, तो 10,000 न्यूज़पेपर सी 10% कितना हो जाएगा 1,000 ओनली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसने कहा है कि ए एंड बी कितना, दोनों कितना करती हैं, ए एंड बी, ए एंड बी 5%, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा 500। सिमिलर फिर एन बी एंड सी कितना करता है, दोनों बी एंड सी है 3% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा 300। सिमिलर सी एंड ए कितने बाय करते हैं 4% ऑफ 10,000, ये कितना हो जाएगा आपका 400। अब देखिए हमारे पास कंप्लीट डेटा आ गया। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है कि इनमें से सिर्फ ए, ओनली ए कितने न्यूज़पेपर बाय करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड व्हाट वी वांट टू फाइंड क्या कि एन ओनली ए का मतलब क्या हो जाएगा कि इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए ओनली में क्या हो जाएगा, ना तो हमें बी चाहिए ना हमें सी चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। और हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होता है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए निकालना है, तब हम इसमें से कंप्लीट नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स में से ये कंप्लीट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ए ओनली आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट।
सॉरी, हम जब उसके कॉम्प्लीमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका यूनियन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको देखो मैंने बताया था कि अगर बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है तो हम क्या कर देते हैं, अंदर इंटरसेक्शन को ले जाते हैं और जो अंदर चीज़ होती है हम उसको बाहर ले जाते हैं। ये होती है इसकी वैल्यू। तो अब मैं एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकती हूँ। यस। अब देखिए एन ए माइनस एन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ये वहाँ से चेक कर लीजिए कि इसकी वैल्यू ये कैसे आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन ए क्या आया था हमारा 4000, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 4000। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू है इसकी भी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था आपका 500। ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी था 400 एंड नंबर ऑफ ओल कितना था, नंबर ऑफ ओल हमने निकाला ही नहीं, सॉरी। 2% ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना था, 2% ऑफ 10,000। 2% ऑफ 10,000 कितना होता है 200। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस में 200। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4000 माइनस 599 में से 2 700 क्या आ जाएगा 3300। दिस इज योर ओनली ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या है 3300। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, out of all patient in a hospital 89% are found to be suffering from heart ailments and 98% from lung infection. If k% of them are suffering from both ailments, then K not belongs to the set. अब देखिए हमें क्या दिया है, आउट ऑफ ऑल पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। अब देखो आप, हम यहाँ पे हार्ट वाले को क्या ले लेते हैं, हार्ट पेशेंट्स को। पहले तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हम ले लेते हैं 100% है। ठीक है, 100% ही होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जहाँ हम ए को ले लेते हैं हार्ट डिजीज़ वालों को। ठीक है, ये कितना गिवन है हमें 89%, और बी ले लेते हैं हम लंग इन्फेक्शन को। लंग इन्फेक्शन वाले कितने हैं 98%। अब देखिए हमें क्या बताना है इसमें, ये बताना है कि इफ़ के परसेंट क्या है सफरिंग फ्रॉम बोथ, देन के कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। अब देखिए यहाँ से वी नो दैट वन थिंग, हमें निकालना क्या है, एन
ए इंटरसेक्शन बी कितना है k%, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, इसको अलग लेके चलते हैं। अब देखिए वी नो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या होता है, कंप्लीट टोटल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है इस वैल्यू के। अब यहाँ से आप देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 100, एन ए कितना है 89, एन बी कितना है 98 यहाँ से, और ये कितना है एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपका 897 एंड 187 100 तो कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 87%। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि एन ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट ग्रेटर देन द स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। इसका जो स्मॉलर ग्रुप से ये बड़ा कभी भी नहीं होगा, और इसका स्मॉलर ग्रुप क्या है आपका 89 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी है वो लेस देन एंड इक्वल टू होएगा 89%, क्योंकि इसके स्मॉलर ग्रुप से वो बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या था आपका k% था, यानी कि k है वो आपका लाई कहाँ कर रहा है, वो 89% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 87 और इसके वो इक्वल होना चाहिए या उससे वो कम भी जा सकता है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ऑप्शन सॉरी मैंने इसके ऑप्शंस लिखे ही नहीं है, लिए ही नहीं है। इसके ऑप्शंस क्या थे, रुकिए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या थे। चलो हम ले लेते हैं इसके ऑप्शन, अपने साइड से ले लेते हैं कुछ भी ऑप्शन। ए ले लेते हैं हम 80, 83, 86, 89। बी को ले लेते हैं हम 84, 86, 88, 90। सी 79, 81, 83, 85 एंड डी को ले लेते हैं हम 84, 87, 90 एंड 93। अब देखिए हमें क्या लेना है, हमें वो सेट लेना है जो 89 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता k% आपका, जो दोनों से सफ़र हो। तो देखिए यहाँ पे 89 आया, उससे कम होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पे तो 90 आ गया, ये भी कट हो जाएगा। 88, अब यहाँ पे डी में देखिए 84, 87, 90, 93 ये भी कट हो गया। 89 से कम कहाँ है, क्लियर 79, 81, 83, 85 ये एलिमेंट्स इस सेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि k कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। k है ये इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, हमें ये बताना है। तो हमें ऐसी वैल्यूज बतानी है कि जो 87 और 89 के बीच में आए ही ना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि k कैन नॉट बिलोंग टू द सेट, तो हमें ऑप्शन ही इसमें चेक करना है कि ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है। जैसे 80, 83, 86, 89 है, 89 है 87 से, यानी कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 89, चलो यहाँ तक हम मान लेते। लेकिन नेक्स्ट में फिर क्या आ रहा है 88, 90, नेक्स्ट में क्या आ रहा है आपका 87, 90, 93, यानी कि ये तीनों ऑप्शन कट हो गए। सिर्फ ये है जहाँ पे के इनके बीच में लाए नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे, फिर हम इसके ऑप्शंस चेक करेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि ए बी सी आर एनी 3 सेट्स, ठीक है। देन ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हम पीछे लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉपर्टी की थी। इसका डायरेक्ट है क्या है, जब ए माइनस बी यूनियन सी है तो ए माइनस बी
यूनियन ए माइनस सी होगा, किससे? बाय डी मॉर्गन्स लॉ से। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, इन अ रूल मेथड। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप है ना हलवे में मत लेना, यानी कि हल्के में, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत बच्चे, इवन मैं भी स्टार्टिंग में गलत करके आई थी। आप इसको देखना ध्यान से और फिर समझना, एकदम स्किप मत करना कि हाँ ये तो क्या है, नल सेट के बारे में पूछा, हमें तो पता है नल सेट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमें पता है ये भी होता है ये भी होता है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा करें कौन सा करें। हम कहेंगे स्टेटमेंट ही गलत है, ये करेक्ट है, हम सीधा उठा के कहेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ो ना, इसमें ये आना चाहिए था कि इनमें से कौन सा नहीं है नल सेट, तो हम फट कर देते कि हाँ सी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। लेकिन नहीं, इसने कहा है रूल मेथड, रूल मेथड ऑलवेज इज दिस, कि एक्स कोई सेट है, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, यानी कि उसमें है ही नहीं कोई एलिमेंट। ये और ये सिर्फ उसको बाद में डिनोट करता है बाय, बट बाय रूल नल सेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, यहाँ से ध्यान से देखना क्या है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द सब ऑफ अ सेट इज दिस। हमारे पास एक सेट है, मान लो ए है, वो क्या है 1 2 3 4 है। अब हमें इसके बताने नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होता है, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होता है 2⁻n−1। अब कहोगे हाँ प्रॉपर सबसेट का भी ये होता है, नॉन एम्प्टी का भी यही होता है। तो नॉन एम्प्टी होता क्या है, जो खाली ना हो, यानी कि उसमें प्रॉपर सबसेट भी बन रहे हैं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, एक सेट के उसके अंदर कुछ तो सबसेट बनेंगे ना, उसके प्रॉपर सबसेट होंगे ना, तो वो खाली तो होगा नहीं, वो नॉन एम्प्टी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2⁻n−1, यहाँ पे n के एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो हम क्या कर देंगे 2⁻4−1। 2⁻4 कितना होता है 16 - 1 बिकम्स 15। 15 इज योर आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।